लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो आपने कभी प्रीवियस क्लासेस में नहीं सुना था, 9th में नहीं सुना था, 10th में नहीं सुना था। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि इसके प्रीवियस क्लासेस में आपने सुना होगा ऑलरेडी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये है, नया है आप लोगों के लिए, ठीक है। डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, ये सारी चीजें तो हर बच्चा जानता है, ठीक है। एक रफ वर्क करके मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक क्रोमोसोम है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके बाद अगर ये दूसरा क्रोमोसोम है, क्या है, दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो आपने देखा पिछले डायग्राम में कि जब इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड आर्म और इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड आर्म, ठीक है, ये आपस में जीन्स का एक्सचेंज करते हैं, जिसके लिए आपने टर्म बोला था रिकॉम्बिनेशन। जहां समझ नहीं आएगा मुझे टोक दीजिएगा वहीं पे। उसको क्या बोला था हमने, रिकॉम्बिनेशन बोला था, ठीक है। और जब हम लोग क्रोमोसोम, जैसे मैंने यहाँ पे, ये अगर क्रोमोसोम 1 बनाया है और ये अगर क्रोमोसोम 2 बनाया है, ये क्या बनाया मैंने, क्रोमोसोम 1 बनाया है, और इसको मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, क्रोमोसोम 2 बनाया है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम 1 है और ये जो क्रोमोसोम 2 है, तो इसके जब आप क्रोमोसोम 1 के, जैसे मान लीजिए इस रेड कलर को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अगर 1 2 3 4 इसमें से अगर किसी के भी बीच में कुछ एक्सचेंज का या फिर कोई भी वैसी चीज के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग एक शब्द सीखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं होमोलोगस क्रोमैटिड्स। याद आया आपको, है ना। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स हैं ये क्रोमैटिड्स किसके हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ये क्रोमैटिड्स हैं, मतलब इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके आर्म और इसके 1 2 3 4 अगर हम इसके आर्म के बारे में डिस्कशन करें, वहां हम लोग क्या बोलते हैं, मान लीजिए इस 3, इस 4 के बीच में और इस 3 के बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक फेनोमेना है। मैंने आपको बोला था 11th क्लास के सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ एक पेज भी नहीं, एक पैरा है वहां पे 11th क्लास में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, उसको ध्यान से रीड कीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको, वैसा कुछ है नहीं कि नहीं समझ आएगा, ठीक है। 11th में आपने एक और टर्म सुना था, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्या टर्म सुना था आपने, क्रॉसिंग ओवर सुना था, ठीक है। और जब इस क्रॉसिंग ओवर को भी आप समझना स्टार्ट करते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, याद आ रहा है। कॉम्बिनेशन मतलब आप दो चीजों को कंबाइन करके कुछ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ नया तो बनने वाला है नहीं। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं। अगेन जब कुछ कॉम्बिनेशन करके आप फॉर्म करना चाहते हैं, वहां हम लोग किस टर्म का यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेशन टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। Then crossing over is responsible for recombination, the phenomena of recombination, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, मैं सब कुछ तो लिखूंगी आपको 1 by 1 करके। मैं आपको क्या बताऊंगी, एक चीज बताऊंगी जहां पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पे लिंकेज को आप बढ़ाइएगा रिकॉम्बिनेशन घटेगा, रिकॉम्बिनेशन को आप बढ़ाइएगा लिंकेज घटेगा। इसको समझे कैसे, अब देखिए होता क्या है। मान लीजिए ये ग्रीन कलर का यहाँ पे एक जीन बैठा है, ठीक है, आपकी बॉडी के आई कलर का है, किसका है, आई कलर का है, ठीक है। और इसी के साथ में चिपक के, मतलब इस जीन 1 और जीन 2 के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये जो जीन है, अब जीन बेचारा कहाँ रहेगा, रहेगा तो क्रोमोसोम के ऊपर, ये तो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर जीन 1, और जीन 2 क्या है, आपके हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा होगा मोस्टली जो फॉरेनर होते हैं, जिनकी आईज जो है उसका कलर ब्राउन होता है, तो हेयर का कलर भी ब्राउन होता है, नोटिस करा है आप लोगों ने, है ना। जिसके हेयर बहुत ब्लैक होते हैं, आईज भी ब्लैक होती हैं। रेयरली कुछ होता है डिफरेंट होता है। क्यों मैं बोल रही हूँ, उसका रीजन ये है,
मैं अभी लिखवाने वाली हूँ आपको कि हेयर कलर एंड आई कलर, द जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आई कलर एंड हेयर कलर इन योर बॉडी आर टाइटली लिंक्ड टू ईच अदर। मतलब ये जीन 1 और जीन 2 ये दोनों अलग अलग गुण को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जब इसको सेल डिवीजन के टाइम में आदान प्रदान कुछ भी करने का, क्रॉसिंग ओवर करने का काम बेचारा इतना चिपका होता है कि 1 जा रहा होता है तो 2 बोलता है मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये भी क्या करता है, उसके साथ कूद पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात निकल के सामने आती है लिंकेज के बारे में। आवाज जा रही है मेरी? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? यस मैम। यस हाँ, मैम। चलिए तो यहाँ पे देखिए लिंकेज is referring to the close co-location of genes or of DNA variations to each other on the chromosomes. Co-location को मतलब साथ साथ, co-location का मतलब साथ साथ में बैठे हुए हैं दोनों। And so two genes that tend to be transmitted together we say are linked to each other. मतलब कि जब वो जीन्स साथ साथ में क्या करते हैं, यहाँ पे ये 1 और 2 एक साथ जब ट्रांसमिट होने का काम करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे टर्म बोलते हैं, कहते हैं कि कैसे हैं वो, टाइटली लिंक्ड हैं, से आर लिंक्ड टू ईच अदर, उनको हम लोग लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर और समझ नहीं आया तो एक और लाइन उसके लिए लीजिए। लिंकेज एक्सप्लेन्स, यही वो घटना है, यही वो फेनोमेना है जो ये बताता है कि आखिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी बॉडी की है वो एक साथ कैसे ट्रांसफर होते हैं। सोचा होगा कभी आपने, मतलब आप लोग सोचते होंगे चलिए ठीक है, फॉरेनर है तो उसकी जो आई का कलर है वो भी ब्राउन है, हेयर कलर भी ब्राउन है, बट इस तरीके से आपने उसको कभी नहीं देखा होगा कि उसके जो जीन्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, इतने टाइटली लिंक्ड होते हैं कि जिसकी वजह से उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वो क्या करता है, एक साथ वहां पे ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को है ना? तो ये जो लिंकेज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब आपसे इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो वहां पे आपको यही लिखना भी है। देखिए यहाँ पे मैं एक कुछ लगा रही थी, ये हैंग कर गया यहाँ पे, इसको जाने दीजिए, बाद में कोशिश करूंगी मैं। चलिए, तो नेक्स्ट लाइन आप यही लिख लीजिए एग्जाम्पल को लेके, इसमें जो अभी अभी मैंने बोला है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान है एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, आप लोग सोचेंगे याद करेंगे तो याद आ जाएगा, ऐसा कुछ वैसा नहीं है इसमें। जीन्स ऑफ हेयर कलर, जीन्स ऑफ हेयर कलर, ठीक है, ये तो है ही है। एंड आई कलर आर लिंक्ड, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। सो सर्टेन हेयर and eye colors tend to be inherited, inherited मतलब समझ रहे हैं, उसके पेरेंट में, मतलब उसके पेरेंट से उसमें जा रहा है, be inherited together। ये क्या होते हैं, आप मतलब साथ साथ में इनहेरिट होने का काम करते हैं, इनका इनहेरिटेंस जो है वो उसी तरीके से चलता है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन जो चल रही थी उस दिन, मैंने बोला भी था कि बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये, ऐसे तो होगा नहीं, इसको डिटेल में करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। देखिए चलिए आगे समझाना स्टार्ट करती हूँ इसको।
एक तो मुझे निकेत का नाम दिख रहा, और कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो पिछली क्लास में एब्सेंट था, और कोई बच्चा ये भी लीव कर गया मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं है। आकांक्षा, आयशा, आलिया, अरुणिमा, आयुषी, जागृति, कश्यप, प्रेरणा, रोशनी, बीना। चलिए, सारे बच्चे हैं। देखिए, एब्सेंट नहीं हुआ कीजिएगा बीच में, उससे ये होता है कि फिर आपको कॉन्सेप्ट आगे का समझने में दिक्कत आएगी। देखिए, ऐसे तो इजी लग रहा होगा, वैसा कुछ है नहीं इसमें। मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर का क्रोमोसोम आपको दिखाया था, एक मैंने आपको रेड कलर का क्रोमोसोम यहाँ पे ये शो किया था, ठीक है। हैरानी की बात यहाँ पे ये है, कुछ सेगमेंट जो है इसका रेड वाले का चला गया ग्रीन वाले के पास। ये देखिए, दिख रहा है सबको? क्या शो कर रहा है? ये रिकॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है? क्या? रिकॉम्बिनेशन। हाँ, क्या ऐसी शक्ल है इस ग्रीन वाले की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इसको और अच्छे से स्टर्टवेंट एक स्टूडेंट थे मॉर्गन के, जैसे मान लीजिए मैं आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सारे बच्चों को, ठीक है, मैंने कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, आप में से कोई एक बच्चा ना दिमाग लगा के कुछ ऐसा मॉडल तैयार कर दे जिससे इस टॉपिक को और अच्छा समझाया जा सके। आगे जाके हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा कि भाई ये मैडम की ये स्टूडेंट थी, ये स्टूडेंट था, इसने ऐसा काम किया, इसने ऐसा बनाया है, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में आगे जाके हम लोग अल्फ्रेड स्टर्टवेंट का नेम पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने क्या किया था, इस सब ड्रामे को ना एक मैपिंग के थ्रू समझाया था। जीन मैपिंग को बनाने का क्रेडिट जो है वो मॉर्गन के स्टूडेंट, बट बहुत अच्छा काम किया था, तो उसका नाम भी हम लोग देखेंगे, है ना। जीन मैपिंग के थ्रू बहुत बढ़िया से उन्होंने समझाया है, तो जीन मैपिंग भी मुझे आपको आज की क्लास में समझाना है। तो ये क्या है, यहाँ पे अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड हो, यहाँ पे अगर जीन्स क्या हो, टाइटली लिंक्ड हो, जैसे स्क्रीन वाले पे दिखिएगा, ये मान लीजिए ये एक जीन है, और मान लीजिए यहाँ पे एक जीन है, ठीक है। तो अगर ये टाइटली लिंक्ड है इस ग्रीन वाले के ऊपर, तो इस ब्राउन वाले का जो कुछ पोर्शन उड़ के यहाँ चला गया, इसके पास गया, ठीक है, और इस ग्रीन वाले का भी तो यहाँ गया पोर्शन, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है। इतनी बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। और इतनी यस मैम। बात भी आपको समझ आ रही होगी कि ग्रीन का जो हिस्सा यहाँ पे जा रहा है इस रेड वाले के पास, तो अगर ये जो दो टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं जिसकी पोजीशनिंग पहले ग्रीन क्रोमोसोम के ऊपर थी, समझाने के लिए कलर ही सबसे अच्छा तरीका है, वो पोजीशनिंग अब आपको कहाँ देखने को मिल रही है कि ये चला गया इस क्रोमोसोम के ऊपर, दिख रहा है, ठीक है। और ये सब क्या बना हुआ है ऊपर? काइनेटोकोर से, पता है ना आपको, सेंट्रोमियर के ऊपर जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर काइनेटोकोर्स, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोमियर शायद धुंधला सा लिखा है, बट ये उतना क्लियर नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी सेंट्रोमियर, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में इसको हमेशा ऐसे डॉट करके छोटा सा सर्कल बना के रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जो सेंट्रोमियर का मतलब एक क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, जिन्होंने क्रोमोसोम को ऐसा प्रॉपर शेप देके रखा हुआ है, ठीक है। और अभी मैंने आपको एक रफ पेज पे समझाया है कि यहाँ पे जब इस डिस्कशन को आप और आगे लेके चलते हैं, जो यहाँ पे 2 कलर्स के 2 क्रोमोसोम्स आपको शो किए जा रहे हैं, उसमें से उन दोनों के बारे में जब आप एक साथ जिक्र करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बोला रिकॉम्बिनेशन, इस डायग्राम के लिए पूछ रही हूँ, फर्स्ट डायग्राम के लिए, रिकॉम्बिनेशन अकर्स बिटवीन, मैंने आपको पहला ऑप्शन दिया सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो ऑप्शन ही वाहियात है। सिस्टर क्रोमैटिड मैं बोल रही हूँ और मैं बोल रही हूँ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन मैंने दिया नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्योंकि मैंने नॉन होमोलोगस बोल दिया होमोलोगस की बजाय, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन मैंने बोल दिया नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे पूछा जाता है क्योंकि आपका बेसिक चेक होता है हर जगह पे, कहीं पे भी कोई एग्जाम हो ना तो बेसिक चेक किया जाता है। कल को आप टीचर बनेंगे और गए पढ़ाने कहीं पे, ठीक है, तो आपको पता करना है, बच्चे ने बोला हमारा तो जेनेटिक्स बहुत अच्छा है, आप हमें मत पढ़ाइए, अगला चैप्टर स्टार्ट कीजिए। आप बच्चे को खड़ा करके क्या पूछेंगे कि बच्चा चेक हो जाएगा? पूछिए बताओ तुम अलील क्या होता है, बच्चा बोलेगा हमें नहीं पता। तो जब उसको जेनेटिक्स चैप्टर का अल्फाबेट नहीं पता तो पता चल जाएगा आपको कि अच्छा इसका मतलब इसने चैप्टर की पढ़ाई नहीं करी है, ऐसे ऊपर ऊपर से बेचारे ने कहीं से कुछ सैंपल पेपर बुक देख के कुछ रटा है, तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो वहां पे बेसिक चेक किया जाता है, तभी मैं आपको इतने ध्यान से करा रही हूँ ये
आकांक्षा उधर से म्यूट करेंगे, आज कुछ आवाज आ रही है उधर से, रोज तो नहीं आती है बट आज आ रही है उधर से। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सो मैंने अंडरलाइन भी किया है पिछली क्लास में रेड कलर से, बिकॉज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक क्रोमैटिड आर्म यहाँ पे ग्रीन कलर के क्रोमोसोम का है और दूसरा क्रोमैटिड आर्म यहाँ पे रेड कलर का क्रोमोसोम का है। यानी कि पिछली क्लास में भी बहुत देर तक मैंने यही बात बार बार रिपीट करी, अभी भी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि किसी भी तरीके से ये आपके ब्रेन की परमानेंट स्टोरेज में स्टोर हो जाए। बात समझ आई आपको मेरी, है ना? एटलीस्ट क्रॉसिंग ओवर क्या होता है दिख रहा है आपको, है ना? अभी हम लोग लिखने पे नहीं चल रहे हैं, बट अगर मैं पूछूं कि आपको दिख रहा है तो आप बोलेंगे हाँ हमें समझ तो आ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है ना? व्हाट इज दिस क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। अब इस रिकॉम्बिनेशन के ड्रामे में लिंकेज किधर से आ गया? तो लिंकेज वहां से आया। लिंकेज जो है इसको हम लिंक्ड जीन्स के लिए रेफर कर रहे हैं। लिंकेज जो टर्म है इसको हम लोग किसके लिए रेफर कर रहे हैं? इसको हम लोग यहाँ पे लिंक्ड जीन के लिए रेफर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है? आगे मैं समझाती भी जाऊंगी और जहाँ पे आपकी एनसीईआरटी का जीन मैपिंग है उसको मैं धीरे से इधर से निकाल के और फिर जब जब तक वो अपलोड होता है, जो भी होता है 1 मिनट का टाइम लेगा, वो भी अपना होता रहे, मैं कर देती हूँ। बिकॉज जीन मैपिंग मैं जैसे ही समझाऊंगी आपको और अच्छे से इसका ड्रामा समझ आ जाएगा कि कैसे ये होता है ना? तो यहाँ पे वही चैप्टर है आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? नो मैम। सबसे अच्छा काम इन्होंने ना जीन मैपिंग बनाने का किया है। मॉर्गन के स्टूडेंट थे, पूछा भी जाता है कई बार किसके स्टूडेंट थे ये, क्या काम किया था, है ना? क्वेश्चन बनाने के बहुत तरीके होते हैं। बाकी आप लोग तो धीरे धीरे कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नीट एग्जाम का, उससे सिलेबस आपका जो है ना पूरा वो कवर हो जाता है। क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कैसे कवर करना है, ये सारा क्वेश्चन टीचर से पूछने की बजाय आपको खुद ही आंसर मिल जाता है वहां पे, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। आप लोगों ने ऐसे देखा भी होगा, नीट टॉपर्स जो भी रहे हो आज तक, सबका आपने इंटरव्यू देखा होगा, स्टेटमेंट स्पीच देखा होगा। कई बार होता है ना, टीचर बोल रहे होते हैं कुछ तो बच्चे बोलते हैं अच्छा ये ऐसी हवा में बोल रहे थे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपको कोई बोलता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप बोलेंगे क्या है हमें तो पता ही है झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलता हर कोई है ना? तो होता ये है कि टीचर जो आपको बोलते हैं तो कई बार वो चीजें आपके दिमाग में नहीं उतरती हैं। कोई फर्स्ट रैंक लेके आ गया तो आप सोचेंगे अच्छा मैं देखता हूँ जरा ये क्या बोल रहा है, या मैं देखती हूँ ये क्या बोल रही है। वहां पे वो चीजें आपके दिमाग में प्रिंट ज्यादा होती हैं। ये भी होता है कई बार, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ वहां पे आपको पता चल जाएगा वो एग्जैक्टली बोल भी रही है। आकांक्षा का ही मैंने देखा है, शोएब का तो नहीं देखा है। आकांक्षा का इंटरव्यू मैंने देखा है, ज्यादातर उसी का अपलोडेड है। तो साफ साफ सीधी सी एक ही बात बोल रही है कि उसने एनसीईआरटी छोड़ के कुछ पढ़ा ही नहीं है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है उसको सिस्टमेटिक वे में उसने किया है। अच्छा ये जब तक आएगा मैं आगे बढ़ा बता देती हूँ आपको। नहीं आ रहा है ये, चलिए इत्तेफाक से पहली बार मेरा लक अच्छा निकला, वही पेज वही पोर्शन आया, नहीं तो मुझे कितना टाइम लगता था इसमें। चलिए दिख रहा है सबको ये, है ना? अब एक ये है और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज है जीन मैपिंग। ब्लैंक पेज भी अवेलेबल है हम लोगों के पास। एक तो ये रहा और एक है जीन मैपिंग, ठीक है? तो इसको भी जब हम यहाँ पे अल्फ्रेड स्टर्टविंट का नेम है उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ये साहब भी आएंगे, बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने। अंडरलाइन तो मैं करा देती हूँ, उसमें तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन है अपने आप में। तो चलिए इसमें तो खैर कोई टाइम लगना नहीं है। चलिए ये यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं। आज कुछ एरर तो ये शो कर रहा है काम करने में। यहाँ पे इस पैरा में आपको 2 टर्म्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 2 टर्म है स्पेशली, है ना? एक आपको लिंकेज दिख रहा है, दूसरा रिकॉम्बिनेशन दिख रहा है। बार बार मैं वही चीज बोल रही हूँ, किसी बच्चे को आपको चेक करना हो, ये जेनेटिक्स चैप्टर है ना,
लॉ ऑफ डोमिनेंस हो या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो, वो मुझे बताना है अभी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, डाइहाइब्रिड क्रॉस का एक चार्ट निकलेगा, उसी से सारी चीजें समझ आ जाती है ना। उसको देखने के बाद मतलब उन सारे पोर्शंस में से वो तो कोई भी बच्चा रट के चला जाता है। किसी बच्चे को आपको चेक करना हो तो उससे क्या काम कीजिए, आप ये सब पोर्शन पूछ लीजिए, लिंकेज पूछ लीजिए, रिकॉम्बिनेशन पूछ लीजिए, ये सारी चीजें पूछ लीजिए, खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी है। ठीक है, चलिए देखिए, मॉर्गन साहब ने किस ऑर्गेनिज्म का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, फटाफट बोलिए, आंसर दीजिए, किसका यूज किया था? फ्रूट फ्लाई। हाँ ठीक है, फ्रूट फ्लाई का, ड्रोसोफिला का यूज किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट निकल के सामने आ रहा है, ये इधर शिफ्ट नहीं हो रहा, हालांकि इतना स्पेस सफिशिएंट है जो मैं लिखने वाली हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है तो ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हिडन, छुपा हुआ है। देखिए, मॉर्गन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, मॉर्गन साहब जो क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला का यूज किया। यूज्ड, क्या यूज किया इन्होंने? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, मैंने आपको बोला है जैसी प्रोनाउंसिएशन है वैसी स्पेलिंग है, दैट इज DROSOPHILA, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, अब देखिए, इसका जब इस्तेमाल किया तो बहुत ज्यादा ये वेरिएशंस और वैरायटी शो करता है, मतलब एक ही माता पिता के इतनी सारी वैरायटी के बच्चे होंगे कि आपको देख के वहां पे आश्चर्य होगा कि भाई पेरेंट ऐसे थे तो वैरायटी इतनी ज्यादा, ये कैसे शो कर रहा है। ठीक है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का यूज किया, विच इज कॉमनली नेम्ड एज फ्रूट फ्लाइज। ठीक है, यही डिस्कशन हमने करी थी अभी तक, विच इज कॉमनली नोन एज फ्रूट फ्लाइज। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली, फ्रूट फ्लाइज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ये मतलब है कि जब क्रॉसिंग करा रहे हैं तो उसमें मैं लिख नहीं रही, एक मतलब ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला बार बार नहीं लिख रही, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया, एक है मेल और एक है फीमेल, है ना, यस और नो। ठीक है, एक मेल और एक क्या है, फीमेल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पे ये दो गुण लेने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि ये भी दो फीचर लेने वाले, ये भी नहीं छोड़ने वाले। बोले अच्छा ठीक है, मंडल साहब ने डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया था, मैं भी बताता हूँ, जहाँ पे 9331 का रेशियो अब क्या होने वाला है, डिस्टर्ब होने वाला है। ठीक है, समझते जाइएगा बहुत ध्यान से, ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया की जो समझ नहीं आए, ध्यान दीजिए। तो अब क्या किया है इन्होंने, मेल जो लिया इन्होंने, मेल जो क्या लिया है, फ्रूट फ्लाई, छोटा है इसलिए फ्रूट फ्लाई लिख दिया मैंने, और फीमेल जो क्या किया इन्होंने, फ्रूट फ्लाई लिया है इन्होंने, क्या लिया है, फ्रूट फ्लाई लिया है। ठीक है, मेल को जो लिया है इन्होंने, एक फीचर है आपका यहाँ पे, एक जो फीचर यहाँ पे क्या है आपका, आई कलर, एक फीचर क्या है यहाँ पे, आई कलर। ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, एक लिख देती हूँ आई, और यहाँ पे लिख दे रही हूँ बॉडी कलर, आई और बॉडी, मतलब आई का इसका भी फीचर और इसका भी फीचर, तब ना आई हाइब्रिड क्रॉस होगा, दो फीचर लीजिएगा तब ना, यहाँ भी आई हो गया और यहाँ पे भी बॉडी हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने का काम करता है, बच्चे थोड़ा क्या होते हैं इसमें, एग्जाम में जब बैठे हो तो देख के भूल जाते हैं, होता है ना, इधर का उधर और उधर का उधर याद कर लेते हैं, यही पे छोटी सी मिस्टेक होती है बच्चों से, थोड़ा सा है ये। अब जो ये क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ये जो पेरेंट्स लेने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फीमेल जो है यहाँ पे, ये फीमेल का सिंबल पता है सबको, ये जो क्या है,
फीमेल है, ठीक है। फीमेल की आई का कलर जो है वो व्हाइट है। क्या है? व्हाइट में व्हाइट लिखूंगी तो दिखेगा नहीं। क्या ये व्हाइट है? सबको मैं ब्लू से ही लिख देती हूँ, याद रखिएगा। फीमेल की आई का कलर क्या है? व्हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होगा कि जब फीमेल की आई का कलर व्हाइट है तो मेल की आई का कलर क्या होगा, है ना। तो मेल की आई का कलर यहाँ पे क्या है? रेड है। क्या है? रेड है। याद रखिएगा, रेड आइड मेल एंड व्हाइट आइड फीमेल ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये था कि मेंडल साहब कौन कौन से पी प्लांट के फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पे मैंने आपको 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सिखाए थे, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। कंफ्यूजिंग है मतलब पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल है उसकी आई का कलर रेड है और फीमेल जो है उसकी आई का कलर क्या है? यहाँ पे व्हाइट है, ठीक है। अब ऑब्वियस आई कलर का तो ये लफड़ा तो हमने खत्म कर दिया। बॉडी कलर भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि बॉडी कलर क्या लिया था इन्होंने, है ना। बॉडी कलर को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो ये फीमेल के पास जो बॉडी का कलर है वो येलो है। ये रही फीमेल। फीमेल के पास जो बॉडी का कलर है वो क्या है? येलो है, ठीक है। इसकी बॉडी का कलर क्या है? येलो है, ठीक है। और मेल जो है यहाँ पे ब्राउन है। मेल की बॉडी कैसी है? यहाँ पे ब्राउन है, ठीक है। इसमें कोई, अब इसका क्या किया जाएगा? आपको 4 ऑप्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा, है ना। इसका 4 ऑप्शन, एक में लिखा है पहला ऑप्शन मेल के लिए पहले लिख दिया गया, मेल है, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया। मेल के लिए व्हाइट आइड एंड येलो बॉडीड, फीमेल के लिए रेड आइड एंड ब्राउन। आप बोलेंगे क्या ये खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पे, चलो किसी में भी टिक कर देते हैं, याद नहीं आ रहा अभी, है ना। चला गया वो नेगेटिव मार्किंग में। कहीं पे अगर कोई ऐसा पार्ट या पोर्शन है किसी भी सब्जेक्ट का जहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, दैट्स द क्वेश्चन। आपके ब्रेन की शार्पनेस और कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है, क्योंकि जब कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा होता है उसको वहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, पता है ना आपको, है ना। कोई न्यूरो सर्जन है, अगर एक नस इधर से उधर हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा फिर आपको भी पता है ना। तो यहाँ पे ये जो कंफ्यूजिंग पार्ट है, अब इधर देखिए। पहले यहाँ मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, मॉर्गन साहब ने भी किया, इनका अलग है। अब यहाँ पे 9331 का रेशियो नहीं आएगा, बिठा लीजिए दिमाग में। मॉर्गन भी क्या कर रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस ही कर रहे हैं ये भी, ठीक है। इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया वो ड्रोसोफिला है। मेंडल ने प्लांट लिया था, इन्होंने एक इंसेक्ट को उठाया है, फ्रूट फ्लाई, जो कॉमन सी फ्रूट फ्लाई है, ठीक है। क्या स्टडी करने के लिए कि जीन्स जो हैं वो सेक्स लिंक्ड होते हैं, ठीक है। इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है। तो जब इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, यहाँ पे एक फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मॉडर्न साहब क्या कर रहे हैं? जो ले रहे हैं, जो यहाँ पे सैंपल उठा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये येलो बॉडीड और व्हाइट आइड फीमेल ले रहे हैं, ये देखिए येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड फीमेल ले रहे हैं, ठीक है। किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं इसको? ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल, ये देखिए ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल के साथ ये इसको क्या कर रहे हैं? क्रॉसिंग करा रहे हैं। इंटर क्रॉस मतलब आप समझ रहे हैं, है ना। He observed that the two genes didn't segregate independently। मैं इस लाइन पे फुल स्टॉप लगा देती हूँ। समझिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं, did not segregate independently, मतलब कि यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो काम नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है, पहले मैं वो क्लियर कर दूं आपको, है ना। उसके बाद चीजें जो है वो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए पहले मैं ये बता दूं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। डाई हाइब्रिड क्रॉस तो बहुत सारे हैं अवेलेबल हम लोगों के पास,
ये रहा, ये बनाया था आपने, सबको रटा हुआ है। कोई भी बच्चा अभी जो भी प्रेजेंट है बिना देखे हुए आप में से हर कोई बना सकता है ना, बना यस सकते हैं मैम। ना। यस मैम। हाँ चलिए, अब एक चीज बताइए, जब मैंने आपको ये डाइहाइब्रिड क्रॉस सिखाया था, ठीक है, तो जब आपने ये डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा था, क्या वहां पे अगर ये डोमिनेंट फीचर है कैपिटल आर, इसमें तो बेचारा दोनों ही प्योर है, इसको जाने दीजिए, इसकी बात करते हैं, रिंकल्ड एंड येलो की बात करते हैं। ये स्मॉल आर क्या है, डोमिनेंट फीचर है या फिर रिसेसिव फीचर है? रेसेसिव। और कैपिटल, डोमिनेंट। कैपिटल वाई कैप डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट। क्या इस, हाँ, क्या इस रिंकल्ड वाले ने येलो को बोला कि देखो मैं तो रिसेसिव हूँ, तुम भी रिसेसिव ही अपने आप को एक्सप्रेस करो? नहीं। नो। अगर हम यहाँ पे एक गुण मतलब एक कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर कि इवन कि हम लोगों ने यहाँ पे जो फेनोटिपिक रेशियो निकाला है, समझिएगा ध्यान से, हम लोगों ने जो क्या क्या है यहाँ पे जो फेनोटिपिक रेशियो निकाला है, इसके अंदर भी आपको कोई तीसरा चौथा पांचवा फीचर देखने को मिला क्या? राउंड और रिंकल्ड था तो राउंड और रिंकल्ड ही मिला है, येलो ग्रीन था यस तो मैम। येलो ग्रीन, मतलब इन्हीं में कॉम्बिनेशन है। ऐसा तो नहीं हुआ येलो और ग्रीन मिक्स हुए तो कुछ और कलर बन गया, येलो ग्रीन मिलाते हैं तो हाँ ब्लू बनता है, तो ऐसा तो नहीं कि आपको ब्लू कलर दिख गया, नहीं। नो ऐसा भी मैम। नहीं हुआ आपको येलो ने सोचा थोड़ा अच्छा ठीक है थोड़ा सा मैं डार्क हो जाता हूँ, आपको ऑरेंज कलर दिख गया हो, नहीं। अब होने वाला है ऐसा, कब होने वाला है? जब ये मॉर्गन साहब यहाँ पे करने वाले हैं अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस, जब मॉर्गन क्या करने वाले हैं अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस, जब ये करने वाले हैं तो वहां पे उनको ये चीज जो है ये दिखने वाली है, मॉर्गन साहब को ये चीज अब नजर आने वाली है, ठीक है। कैसे कि अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, तो कह रहा है यहाँ पे डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, इसी के लिए भी मैंने वो आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस दिखाया। वहां पे हम लिखेंगे डिड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, वहां पे सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट हुआ है। सेग्रीगेशन मतलब बंटवारा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो साधारण भाषा में समझिए, बंटवारा, ठीक है। वहां पे इस तरीके से बांटा जाता है कि बिल्कुल वहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम कर रहा होता है। यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं चल रहा है, मेंडल साहब का कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। He observed that the two genes didn't segregate independently. क्या हुआ था मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के टाइम में? आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्क करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डजंट वर्क, ठीक है, बोथ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर फेल्ड, मतलब कुछ भी करके वहां पे आपको चार ऑप्शंस बनाए जाएंगे, जो मोस्ट करेक्ट होगा वो सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। The F2 ratio deviated very significantly from 9331. अब ये रेशियो डिस्टर्ब हो गया, अब हम कभी लिखेंगे ही नहीं मॉर्गन साहब के केस में कि तुम लिखो 9331 का रेशियो आएगा, मैं कभी नहीं ऐसा लिखाऊंगी, ना आपको कोई किताब ऐसा बोलेगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट, जब वहां पे जीन्स क्या थे जो मेंडल साहब कर रहे थे तो वो तो इंडिपेंडेंट था, तो वहां पे काम चल रहा था, वहां पे क्या था, इंडिपेंडेंट था, तो आपका पूरा का पूरा जो वर्क है वो चल रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो चीजें वैसी नहीं रही, यहाँ पे वो डिस्टर्ब हो गया, 9331 का जो रेशियो था वो कंप्लीटली यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस और अभी मॉर्गन वाले में फर्क समझ आ रहा है? फर्क समझ आ रहा है आप लोगों को जो मैं बोल रही हूँ, है ना, बातें समझ आ रही हैं? यस तो मैम। यहाँ पे ये क्या करता है, डेविएट और डिस्टर्ब होने का काम करता है। कैसे डेविएट होता है, 9331 का रेशियो नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन ये भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों नहीं रहेगा 9331 का रेशियो? होता है ना, एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है बच्चों के दिमाग में कि भाई यस मैम। ऐसा क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया, कौन सी आफत आ गई जो 9331 का रेशियो जो है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए 9331 का रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा अभी मैं फुल स्टॉप लगाती हूँ, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है 9331 का रेशियो क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? एक शब्द बोलना है बस, वन वर्ड समझ लीजिए कि क्विज है आपका, बताइए। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि 9331 का रेशियो क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, आंसर क्या होगा आपका? सोचिए।
आपका जो आंसर है यहाँ पे, सेग्रीगेशन नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अब सोचिए, सेग्रीगेशन क्यों नहीं हो रहा है? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लिंकेज आ गया यहाँ पे, क्या आ गया? लिंकेज। सेग्रीगेशन होना चाहता था तो एक के साथ, हाँ सेग्रीगेशन होना चाहता था तो एक के साथ तो दूसरा भी कूद रहा है ना, कह रहा है मैं भी जाऊंगा, है ना, बस डिस्टर्ब कर दिया उसने। तो इन सब के, ये जो पूरा लेक्चर मैं इतने देर से बोल रही हूँ आपको, पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, इसके पीछे जो फसाद छुपा हुआ है वो क्या है? लिंकेज है। क्या है? लिंकेज है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी आपने देखिए, क्या बोला? अभी 3 सेकंड के लिए मेरा एक्चुअली रुक गया था आवाज आना। अच्छा देखिए, मैंने बोला, अभी तो खैर मैं आप ही से क्वेश्चन पूछ रही थी आप लोगों से, मैंने ये पूछा कि ये 9331 का रेशियो है वो क्यों डिस्टर्ब हुआ? ठीक है, तो आप लोग ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम नहीं कर रहा है, फिर मैंने पूछा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे? उसका रीजन ये है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि ये लिंकेज आ गया ना बीच में। ये लिंकेज बोल रहा है, लिंकेज में जहाँ पे दो जीन्स इस तरीके से टाइटली लिंक्ड हैं, सेग्रीगेशन होना भी चाहता है, दूसरा चला गया उसके साथ, बोला मैं भी जाऊंगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्या होता है? कंप्लीटली जो है डिस्टर्ब हो जाता है। मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। अच्छा अभी तो डिलीट किया मैं, अभी मैंने डिलीट किया था तो ये गायब हो गया था, अब नहीं गायब हो रहा। थोड़ा सा इधर तो हो गया, शायद मैं कोशिश करती तो और इधर हो जाता ये, देखती हूँ इसको। अच्छा चलिए देखिए, आगे देखिए, दूसरा मैं फिर से इसको लगाती हूँ, एक पेज आएगा तो आगे देखिए, उसको लिख लीजिएगा, है ना, ऐसे मैं फिर से नोट कर देती हूँ। देखिए, तो मॉर्गन साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे नीचे आपको एक नाम देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि मॉर्गन का कोई मतलब कलीग हो, कोई रिलेटिव हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ये मॉर्गन साहब की क्या है? स्टूडेंट है, याद रखिएगा। जैसे मैं आप में से इतने सारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जाए, आप में से क्या हो, कोई ऐसा स्टूडेंट आए निकल के सामने जो बोले कि मैं ऐसा काम करूंगा और ऐसी मतलब मैपिंग करूंगा, जो सारी चीजें हैं उसको मैं इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि सारे बच्चों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, आप कुछ टेक्निक इजाद करें, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क करके लेके आए। बात समझ रहे हैं मेरी जो मैं बोल रही हूँ, है ना? मतलब आप ही लोगों में से कोई स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा वर्क करे, तो उसके लिए फिर आपका नाम याद रखा जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर में जब अभी के टाइम की हिस्ट्री बनाई जाएगी तो आपका नाम याद रखा जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरीके से अल्फ्रेड स्टर्टवेंट का नेम याद रखा जाता है। किसका? अल्फ्रेड स्टर्टवेंट का। ठीक है, इनको क्रेडिट दिया जाता है किस चीज के लिए? अल्फ्रेड स्टर्टवेंट को यहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है जीन मैपिंग बनाने के लिए। बहुत उम्दा काम किया था इन्होंने। अल्फ्रेड स्टर्टवेंट को क्या काम, किस काम के लिए याद किया जाता है? फॉर जीन मैपिंग। किस चीज के लिए? फॉर जीन मैपिंग। अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने काम किया था जीन मैपिंग को बनाने का। जस्ट इसके नेक्स्ट वाले पेज पे मैं आपको जीन मैपिंग जो है वो समझाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग निकालते हैं और यहाँ पे मैं आपको जीन मैपिंग जो है वो समझाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, ये जीन मैपिंग है, बहुत सारे बच्चों को और अच्छों को समझ नहीं आता है, मैं आपको समझाने जा रही हूँ। हाँ, टाइम तो सफिशिएंट है, बहुत टाइम अभी हम लोगों के पास। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप कोई मल्टीटास्किंग कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो अभी इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। बेचारा थोड़ा मिनिमाइज हो तभी तो स्क्रीनशॉट लो, हालांकि इस पे भी समझा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए इसी पे समझाती हूँ, बाद में मैं स्क्रीनशॉट करके लगा दूंगी। इस पर भी मेरे ख्याल से पेन वर्क करेगा। हाँ चलिए, समझाना मैं स्टार्ट करती हूँ। ऊपर नीचे भी हो ही जाएगा यहाँ पे, पहले तो इतने पे चलते हैं हम लोग। ऐसे भी मुझे घिच पिची रफ वर्क ही करना है, बेकार क्यों टाइम वेस्ट करूं। हाँ चल जाएगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक है ये, कुछ नया नहीं लगाया है मैंने, सबको दिख रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये फीमेल लिखा है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। यहाँ ये मेल लिखा है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, राइट। अब देखिए,
इसके ऊपर स्टेटमेंट लिखा गया है, अभी अभी नीट का क्वेश्चन है, जिसमें आपको फेरबदल अपनी मर्जी से करी, जो काम पहले माइलस्टोन की तरह किसी ने कर दिया और जो रेशियो उसका निकल के सामने आया है, ठीक है, तो वो ऑब्वियस है कि उसका जो परसेंटेज है वो हमेशा पूछा जाता है। मैं इशारा कर रही हूँ इसकी तरफ, 98.7% जो लिखा है यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3% लिखा है। देखिए अब एक चीज और समझिए रफ वर्क से, मान लीजिए कि यहाँ पे ये माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, और इसका जो भी चाइल्ड होगा, इसका जो भी क्या होगा, चाइल्ड होगा, ठीक है। अगर ये बच्चा जो है ये ज्यादा से ज्यादा फीचर अपने पेरेंट का शो करता है, मतलब क्या करे, ये फादर का भी शो करे, फिर इधर से ये मदर का भी शो करे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें ना पेरेंटल गुण ज्यादा है। बात समझ रहे हैं मेरी, ठीक है। लेकिन अगर कल को ऐसा हो जाए, ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, पता चला कि इसका जो चाइल्ड हुआ, इसका जो क्या हुआ, चाइल्ड हुआ, ठीक है, क्या पता चल रहा है कि ये जो है भाई ना तो इसकी तरह दिख रहा है ना इसकी तरह दिख रहा है, मतलब ये बिल्कुल अनोखे ही फीचर लेके आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा। जब उसका परसेंटेज निकाला जाएगा, कुछ नए फीचर का जब परसेंटेज निकाला जाएगा, तो उस फीचर का परसेंटेज मान लीजिए 1.3% निकलेगा। तो हम यही बोलेंगे ना कि रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3% है। पहले अगर मेरी आपको बात समझ आ रही हो तो यस बोल दीजिए एक बार उधर से, बात समझ आ रही है मेरी? यस यस मैम। कोई नया, हाँ कोई नया फीचर दिखा जो था ही नहीं उसके पेरेंट्स में, मदर फादर में था ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल नए फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि कितना परसेंट है, जब परसेंटेज हम लोग जेनेटिक्स वाइज निकालेंगे तो रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है वो 1.3% यहाँ पे निकल के सामने आता है। लेकिन अभी भी ऐसा है कि जो मदर फादर हैं उनके गुण जो है इस बच्चे में ज्यादा दिख रहे हैं। कितना ज्यादा है, तो भाई इतना ज्यादा है कि 98.7% है। कितना ज्यादा है ये, 98.7% है, ठीक है। बात समझ आ रही है मेरी? अभी यस तो मैम। बहुत लिखना है इधर, इसलिए इन सबको तो मैं हटा देती हूँ, इतनी बात तो समझ आ ही गई होगी आपको, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए बात को, रिप्रेजेंटेशन समझना जरूरी है ना, उसके बिना समझे कैसे सीखेंगे आप लोग, पॉसिबल ही नहीं है ना। चलिए अब क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद जब आप इसको देखना और समझना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये Y जो है ये एक जीन है और ये W जो है जो दूसरा जीन है। बात समझिए। अच्छा, इसमें ऑरेंज ऑरेंज और इसमें क्या फर्क है बताइए, तो बताइए, कोई भी बोलिए उधर से। इसमें और इसमें क्या फर्क है? YW, यहाँ पे WM लिखा है वो मत बोलिएगा, उसको छोड़ के बोलिए, बोलिए कोई भी। लेफ्ट वाले में पास पास है और राइट वाले में दूर है। चलिए वेरी गुड, देख के इतना तो बोला कम से कम आपने, है ना। कुछ और ना भी दिखे किसी भी बच्चे बोलेगा अच्छा बहुत देर तक देखिएगा, कैसे लोग न्यूज़पेपर में निकलता है कहता है 10 गलती ढूंढो, आज है ना, आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, मतलब निकलता ही छोटे बच्चों के लिए, भाई इसमें और इसमें 10 गलती ढूंढो, 2 फोटो लगा दिए, तो हम लोग ढूंढते हैं ना Yes, क्या क्या ma'am. 10 मिस्टेक्स है ना। तो मैंने ये फोटो लगा दी और ये लगा दिया आपके सामने, मैंने बोला बताओ क्या मिस्टेक तो नहीं, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में। आपको इतनी बात समझ आ रही है ना कि यहाँ पे ये जीन्स टाइटली लिंक्ड हैं and here the genes are not tightly linked, yes or no? बात समझ आ रही है मेरी? Yes. यस यहाँ पे ये जीन और ये जीन पास पास है, जबकि यहाँ पे ये पास पास नहीं है। यहाँ देखिए इनके बीच में आपको इतना डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, दिस वन, और इसके बीच का गैप क्या है, कम है, इतना सा है, ठीक है। किस फीचर के लिए है येलो व्हाइट व्हाइट टाइप, ये सब तो बिठाना कोई बड़ी बात नहीं, पहले समझिए, इतना समझिए कि यहाँ पे जीन्स का जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या है, कम है, फिर आपको जो जीन्स का डिस्टेंस है वहां पे क्या है, वो ज्यादा दिखता है, ठीक है। ये चीज आपको साफ साफ दिख रही है। अब यहाँ देखिए, इसको देखिए, अब इस YW वाले को देखिए, इसको देखिए अब, और इसको देखिए, यहाँ पे ये देखिए पास पास है बैठा हुआ, यहाँ देखिए बेचारा एक यहाँ चला गया एक यहाँ चला गया, डिफरेंस है दोनों में। Yes.
इस क्रॉसिंग में इस बात का ध्यान रखा गया है कि यहाँ पे जो जीन्स हैं ये लिंक्ड हैं, और यहाँ पे इस चीज का ये ध्यान रखा गया है कि यहाँ पे जो दोनों जीन्स हैं उसके बीच में डिस्टेंस बहुत अच्छा खासा है। आप बहुत अच्छे से एक बात समझिएगा, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट करने के पहले मैंने एक लाइन लिखी थी रफ पेज पे, है ना, वो अब उस स्टेटमेंट को थैंक यू बोलिए आप लोग जिन्होंने ये जीन मैपिंग बनाया। अगर मैं लिख देती हूँ बच्चों को समझाने के लिए कि जैसे मैंने बोला अभी अभी आपको, अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख देती हूँ कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, याद आया? यस मैम। याद आया? रफ में अभी अभी लिखा था मैंने, इसको यही रहने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है ना, ये दोनों का कोई तालमेल नहीं है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको खुली आंखों से दिख रहा है, ये क्रॉस 1 है, मतलब क्रॉस ए है, केस 1 जो बोलना है बोलिए, ये क्रॉस बी है, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसमें जितना आंसर दीजिएगा उतना सीखिएगा आप, और क्रिस्टल क्लियर होंगी चीजें आपको। जैसे पहले मैंने पूछा तो आपने बोला कि यहाँ पे जीन्स पास पास में, यहाँ पे दूर दूर में है, ठीक। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे, क्रॉस ए में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है या क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है? रिकॉम्बिनेशन किसमें ज्यादा है, मेरा क्वेश्चन है आपसे। क्रॉस बी में। क्रॉस बी में। चलिए ठीक है, वेरी गुड। सबको यहाँ पे खुली आंखों से दिख रहा है, हियर इज द रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज इज 37.2%, while in the case of cross A the recombination percentage is 1.3%। सबको दिख रहा है, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे हमने बोला कि रिकॉम्बिनेशन जो है वो ज्यादा है क्रॉस बी में, राइट, क्रॉस बी में ज्यादा है, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन, आप ही लोगों से अगला क्वेश्चन, आप ही आंसर दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रही कुछ, खुद ही सीखिए। लिंकेज किसमें ज्यादा है, ए में या बी में? ए में। ए। यानी कि लिंकेज जो है वो क्रॉस बी में कम है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेस इन क्रॉस बी, राइट। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जो था वो क्रॉस बी में ज्यादा था, ये रहा, है ना। और ये लिंकेज जो है ये क्रॉस ए में ज्यादा है, क्रॉस बी में क्या है, कम है। जीन दूर दूर हो गया मतलब लिंकेज कम। बात समझ आ रही मेरी? अगर जीन जो है वो दूर दूर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि वहां पे लिंकेज जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। यस। ठीक है, ठीक है। तो क्या ये लिखना गलत है कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रिकॉम्बिनेशन? नो मैम। नो मैम। बात समझ आ रही मेरी? तो मैंने यहाँ पे लिखा है लिंकेजेस, मैं कुछ लिख नहीं रही, मैं कोई नोट्स नहीं करा रही आपको, ठीक है। बट मैं जो समझा रही हूँ, मैं इतने देर से लगातार अगर आपको इस चार्ट के ऊपर लेक्चर दे रही हूँ तो आप काउंट नहीं कर सकते आपके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा वो, है ना। यस। जैसे अभी बैठे बैठे मैं पूछूं आपसे, क्रॉस ए में लिंकेज ज्यादा है या क्रॉस बी में, होता है ना चार्ट बना के क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बोलेंगे लिंकेज ज्यादा है क्रॉस ए में, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन किसमें ज्यादा है, क्रॉस बी में ज्यादा है। क्रॉस ए में रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कितना है, 1.3%, मतलब नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कितना है, 1.3%। सब क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहला बना हुआ जी मैप है तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा नीट के सैंपल पेपर में 2000% ऐसे मैंने आज तक जो जो क्वेश्चन बोले हैं आपको जरूर मिला होगा, मिला है ना, ढूंढा होगा आपने तो जरूर मिला होगा आपको। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल गारंटीड मिलेगा आपको। चलिए फिर जब आप देखते हैं यहाँ पे इसको थोड़ी छोड़ा जाएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप इन क्रॉस ए, या फिर इसको उल्टा कर दे, वहां थोड़ी मान लीजिए चार्ट नहीं बनाने का मन किया उसका, ठीक है। तो पूछ लेगा कि जहां पे जीन्स जो हैं जब टाइटली लिंक्ड थे, व्हेन जीन्स वेर टाइटली लिंक्ड, जब जीन्स क्या था, टाइटली लिंक्ड था, ठीक है, तब पेरेंटल टाइप का परसेंटेज कितना था, 98.7%। अपना थोड़ा सा भेजा दिमाग लगाइएगा वहां पे, याद रखिएगा। अच्छा पेरेंटल टाइप ज्यादा बोल रहा है
तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलती है कि अच्छा इसका मतलब है कि अब क्या हो जाएगा वहां पे तो ज्यादा वाला पेरेंटल टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब बोल दिया गया आपको कि जहाँ पे जीन्स जो है, जहाँ पे लिंकेज बहुत अच्छा था, वहां पे रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या है, तो आप सोचिएगा अच्छा लिंकेज बहुत अच्छा था, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन कम होगा। क्योंकि आपको वहां पे कुछ याद आए या ना आए, आपको मेरी ये बात जरूर याद आएगी। उल्टा करके अगर मैं भी लिख दूं तब भी वही बात है कि रिकॉम्बिनेशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, राइट। चाहे आप Yes. लिंकेज को लिखिए कि ये एक दूसरे से, तो आपको यहाँ पे इस ग्राफ में देख के, मैप में देख के क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। आपको ये बात अभी तक जब भी आप ये किताब पलटते होंगे तो आपको इसको देख के डर लगता होगा, आप सोचते होंगे पता नहीं हॉरिबल सा क्या दिया है, बट इजी लगा, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या Yes. है इस केस में, हाँ यहाँ पे ये पेरेंटल टाइप ज्यादा है, मतलब यहाँ पे लिंकेज ज्यादा होगा। और रिकॉम्बिनेशन अगर ज्यादा हुआ, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा का मतलब लिंकेज का कम होना है। ये देखिए ना, बेचारा खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है, खुद ही बोल रहा है। तो मैंने ये कहीं आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ये मैं अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त ट्रिक बताती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज को ना बिल्कुल उल्टा उल्टा याद रखिए। रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, लिंकेज घटेगा, लिंकेज बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन घटेगा। ऐसा लिखा नहीं है किसी किताब में कि रिकॉम्बिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज या लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। ये मैं अपने बच्चों को पर्सनली जब पढ़ाती हूँ तो ये मैं बताती हूँ कि याद रखिए, सारे फसाद की जड़ी खत्म यहाँ पे, ठीक है। और बाकी रहा सहा काम है वो ये चार्ट कर देता है आपको समझाने का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाइल्ड टाइप क्या लिया है, तो वाइल्ड टाइप का ही लिया है, वो तो पैरा में ही लिखा है कि वो जो ड्रोसोफिला ले रहे हैं वो कैसी है, वाइल्ड टाइप वाली है, ठीक है। और ये फीमेल है इधर इस केस में, और इस केस में ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको, चलिए। क्रॉस ए में ये फीमेल है, क्रॉस बी में ये फीमेल है। क्रॉस ए में जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, इन द केस ऑफ क्रॉस बी जीन्स आर नॉट टाइटली लिंक्ड, ठीक है। यहाँ पे टाइटली लिंक्ड है, यहाँ पे टाइटली लिंक्ड नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे एक आपको ऑरेंज एक ऑरेंज इधर चला गया। क्या हो रहा है, जब आपने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था सारी जगहों पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, एक ऑरेंज है इधर गया, एक ऑरेंज कहाँ गया, यहाँ गया। ये वापस आने का भी सिस्टम है क्या इसमें, अच्छा चलिए। एक ऑरेंज जो है इसका, ये गया इसके पास, एक ऑरेंज जो है इसका ये गया इसके पास, दिख रहा है सबको, राइट, Yes, ma'am. है ना। एक गया इसके पास, एक गया इसके पास। फीमेल है तो ये क्रोमोसोम्स अगर आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं तो सेग्रीगेशन तो होगा इसका, एक इसके पास जाएगा, एक इधर गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। Ma'am. इसने एक क्या करा है, अगर मैं सही हूं तो एक ये, हाँ लाइट ब्लू ही है, एक ऊपर वाला लाइट ब्लू जो है ये गया इसके पास, और ये डार्क ब्लू जो है ये गया इसके पास, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब उठा के दो दो गुण लिया गया ना यहाँ पे, ये जीन जो दो जीन का मतलब है दो गुण। वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, ये मैंने पहले डे ही आपको समझाया था, है ना, जब मैं आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस सिखा रही थी, ठीक है। Yes, ma'am. तो खैर कोई दिक्कत है, हाँ। तो यहाँ पे पता चला कि जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो ये जो ब्लू है, मतलब लाइट ब्लू, ये वाला देखिए, ये समझिएगा जो बोल रही हूँ, ये इसके पेरेंट में था, ये इसके एंसेस्टर में था या नहीं था। अगर ये Yes, F2 आप देख रहे हैं, Yes, अगर ma'am. आप किसको देख रहे हैं, F2 देख रहे हैं, समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। अगर ये इसके मम्मी पापा हैं और ये इसके दादा दादी हैं, नाना नानी, जो भी समझिए आप,
ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट जो ये फिनिशिंग के साथ जो लाइट ब्लू कलर है वो तो उठ के आ ही गया ना यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फिर जो ये नीचे ये रेड कलर से जो ढक गया है, इसकी बात मैं कर रही हूँ। ये जो डार्क ब्लू वाला जो है, जो ऐसे हाफ एरो करके बनाया है इसने, ये भी तो पेरेंटल टाइप है ना, जो पेरेंटल टाइप ये लिख रहा है। तो पेरेंटल टाइप वाला जो गुण है वो देखा गया। अच्छा 98.7%। तो आप क्वेश्चन पूछिएगा मेरे से, बोलिएगा मैडम 2 को देख के कैसे बोल दिया 98.7%। तो इधर अभी देखिए, फिर यहाँ पे आपको दूसरे में क्या देखने को मिला, ये भी था, ये पेरेंटल फीचर है। ये कंप्लीट ऑरेंज है, इट्स पेरेंटल फीचर। ये कंप्लीट ब्लू है, इट्स पेरेंटल फीचर। कंप्लीट ब्लू है, इट्स पेरेंटल फीचर। ठीक है, अगर मैं सबको फिर से एक बार क्लियर करती हूँ। ठीक है, अब देखिए, इतना सा ही हिस्सा जो है, ओनली दिस पोर्शन इज रिकॉम्बिनेंट, यस और नो? ओनली दिस पार्ट, इतना सा जो हिस्सा है इस पूरे में से, इतना सा जो भाग है, यही रिकॉम्बिनेंट का टाइप है। मतलब एक नया कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे क्या हुआ है, एक न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो फॉर्म होके आप लोगों के सामने आया है। ठीक है, Yes, ये ma'am. जो है न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब देखा गया तो ये न्यू कॉम्बिनेशन का परसेंटेज कितना निकल के सामने आया आपके पास, 1.3%। कितना आ रहा है ये, 1.3% ये निकल के आप लोगों के पास 1.3%. सामने आ रहा है। हाँ, और यही अगर दूसरे केस में भी यहाँ पे देखा गया है, अच्छा पेरेंट वाला हटा है, एक दूसरा भी है यहाँ पे चार्ट अवेलेबल। इसमें भी जब आप लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या है, जो पेरेंटल टाइप है वो ज्यादा है इस चार्ट में भी, और यहाँ पे जो कौन सा टाइप है, रिकॉम्बिनेंट टाइप है, उसका परसेंटेज काफी कम है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप वाला जो है ओनली 1.3%। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है इसके ऊपर। जब हम लोग पढ़ाई करते थे फर्स्ट टाइम, जब हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था, तो ये सोच के दिमाग चिढ़ता था कि ये कौन सा कोना छोड़ते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, बट वहां से क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है आपसे, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मार्केबल है। हालांकि मैं दे दूंगी आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस में, आप लोग कर लीजिएगा इसको, है ना। और करने से फिनिशिंग भी हो जाएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे का मतलब दूसरे वाले पार्ट में देखते हैं। एक तो मैंने आपको जहां पे लिंक्ड जीन्स थे वहां पे रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कम था, इतनी बात सबको समझ आई, है ना। Yes. जहां पे लिंक्ड जीन्स थे वहां पे रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कम था। अब क्या होगा, यहाँ पे जीन्स जो है लिंक्ड नहीं होंगे, बोलेंगे भाई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, यहाँ कोई मतलब नहीं है किसी को। जब जीन्स को कोई मतलब नहीं होगा, ये इतने डिस्टेंस पे है, ये इतने डिस्टेंस पे है, मतलब अच्छा खासा गैप है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में क्या है, अच्छा खासा गैप है। Gap. ठीक है, तो आपको जो गैप यहाँ पे नजर आ रहा है देखने को, तो इसका मतलब लिंकेज नहीं है। गैप मीन्स नो लिंकेज, साधारण भाषा Yes. में अगर मैं बोलूं आपको। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखना और समझना स्टार्ट करते हैं। इतनी बात तो खैर सबको क्लियर हो गई धीरे धीरे समझते समझते। ये ऑरेंज है, पेरेंटल टाइप है, पेरेंटल टाइप है, पेरेंटल टाइप है, पेरेंटल टाइप है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग जब करा रहे हैं पेरेंटल गेमेटोजेनेसिस के बाद, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि अब इधर देखिए, ये एग्जैक्टली कैसा है, ये पेरेंट वाले जैसा है। ठीक है, ये एग्जैक्टली कैसा है, पेरेंटल टाइप का है। ये एग्जैक्टली कैसा है, यही पेरेंटल टाइप का है। ठीक है, लेकिन इसको देखिए, यहाँ पे जो ये रिकॉम्बिनेंट, अगर मैं इतने को येलो से रंग दूं तो इसका पोर्शन कम था। रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है यहाँ पे क्या था, कम था। बट जब आप यहाँ पे देखना स्टार्ट कर रहे हैं इस केस में, तो यहाँ पे देखिए ये अच्छा खासा पोर्शन, मतलब अगर हम ऐसा समझते हैं कि ये ब्लू वाला यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के थ्रू आया है, दिस पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट का जो टाइप है दैट इज ऑफ 37.2%।
और रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है यहाँ पे बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? तो जो पहले 1.3% था वो अब कितना हो गया है? वो अब आपको देखने को मिल रहा है 37.2%। कितना देखने को मिल रहा है? 37. दूसरे वाले भी हाँ, दूसरे वाले भी डायग्राम में देखिए, यहाँ पे भी ये रिकॉम्बिनेशन अब क्या है, यहाँ पे बढ़ गया है। रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज जो है यहाँ पे बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये देखिए, ये रहे। अब देखिए, सारे क्वेश्चन सुनते जाइए, यहाँ से फटाफट लिख तो मैं दूंगी। देखिए, when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type. ये लाइन समझ आई सबको? जब यहाँ पे कह रहा है the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type, Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage. मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था, who coined the term linkage? तो लिंकेज के साथ हमेशा मॉर्गन का नाम याद रखिएगा। To describe this physical association of genes on a chromosome, और इन्होंने उसको टर्म दिया है एक दूसरा, वो तो लिंकेज हो गया, और दूसरा टर्म क्या है? रिकॉम्बिनेशन। Describe the generation of non-parental gene combinations. रिकॉम्बिनेशन जो वर्ड है यही नॉन पेरेंटल के लिए आता है। किसके लिए आता है? हमेशा नॉन पेरेंटल के लिए आता है। किसके लिए आता है? नॉन पेरेंटल के लिए आता है। ठीक है, जब कुछ जीन्स जो हैं वो टाइटली लिंक्ड होते हैं, दिखाया अभी भी मैंने आपको पहले चार्ट समझा दिया, फिर मैं बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आए। जब टाइटली लिंक था तो रिकॉम्बिनेशन बेचारे को दाव नहीं मिला, कोई जगह नहीं मिली, रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज बहुत खत्म था, घटिया था। ठीक है, लूजली लिंक्ड थे। Yes. ठीक है, he found that the genes white and yellow were very tightly linked and showed only 1.3% recombination, while white and miniature wing showed 37.2% in the case of tightly linked, in the case of loosely linked genes। इसका कितना हो गया था रिकॉम्बिनेशन का टाइप? 37.2%। 37. हाँ, अब यहाँ पे इनके स्टूडेंट का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है? अब इनके जो स्टूडेंट हैं अल्फ्रेड स्टर्टवेंट का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है? अल्फ्रेड स्टर्टवेंट का नाम आ रहा है। ठीक है, use the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome। कितना अच्छा काम किया है कि जिसकी वजह से आप लोगों को लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो है समझ आ गई, आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ starting point in the sequencing of whole genomes as was done in the case of human genome sequencing project। आगे चैप्टर 6 जब एंड होगा ना, तो वहां पे आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैं पढ़ाऊंगी। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है अच्छा खासा 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों से पूछा, टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसलिए मैं उस क्वेश्चन को टच करने नहीं बोलती। जिन बच्चों को मैंने पूरा जेनेटिक्स खुद से अपने आप से पढ़ाया हो, उन बच्चों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी इस पे मत फोकस कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं वहां पे, कि वैसे मतलब वैसे क्वेश्चंस को टच कीजिए जो सारे बच्चे कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चंस कभी भी मत कीजिएगा, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस करने पे फोकस कीजिएगा जिसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन हो, आंसर हो, और आपको नंबर की भी गारंटी हो वहां पे। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं लिख देती हूँ। सबसे पहली चीज तो मैं वही लिखूंगी यहाँ पे, क्योंकि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का पैरा है, किसी किताब में नहीं लिखा, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ जो मैंने रफ पेज पे लिखा था। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज क्या है यहाँ पे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, चलिए लिख लीजिए। सारे ही क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराने का काम करेगा ये, जैसे आप इस लाइन को लिखते हैं। लिंकेज is inversely proportional to recombination।
इसका ये मतलब है, इससे मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकली है कि when linkage increases, when linkage increases, है ना, है कि नहीं? when linkage increases, Yes. then recombination decreases, then recombination decreases. और दूसरा स्टेटमेंट क्या निकलेगा इससे? कॉमा करके यहाँ पे while लगा देती हूँ। while when linkage decreases, Then then recombination. recombination increases. Recombination increases. आसान हो गया अब? ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा जिसको लगे नहीं अभी भी मुझे स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा, तो बच्चों जैसा हो गया होगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? No, no. और यहाँ पे सेम क्रोमोसोम के ऊपर अगर टाइटली लिंक्ड है मतलब डिकॉम्बिनेशन कम शो करेगा। टाइटली लिंक्ड मतलब लिंकेज शो कर रहा है। टाइटली लिंक्ड का क्या मतलब है? लिंकेज। अब ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स वेयर वेरी टाइटली लिंक्ड शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, इतना लिखने से अच्छा ये लिख लिया, काम खत्म। अब आप समझते रहिएगा इसको, ठीक है? हाँ, जब परसेंटेज की बात आती है यहाँ पे, ठीक है, जब टाइटली लिंक्ड था तो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है? और ये सब जो जीन मैपिंग है, इसको बनाने के लिए क्रेडिट किसको दिया जाता है? अल्फ्रेड स्टर्टवेंट को दिया जाता है, ठीक है? मैं क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करती हूँ। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट आपने सीखा है आज की क्लास में, इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। बहुत अच्छा क्योंकि कॉन्सेप्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। अभी तो मैंने जैसे कैसे आपको पिछली क्लास में बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए और क्लियर होगा, वैसे ही इस चैप्टर की यही खासियत है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, पीछे के भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। अब टाइम होगा जैसे जैसे, मतलब जिस चीज के समझने का जो टाइम है उसी टाइम में आपको समझ आएगा ना। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे और क्रिस्टल क्लियर होगा, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से क्लियर होंगे आपको। चलिए पहला ही क्वेश्चन यही लिख लीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन linkage and recombination. Linkage and recombination. मैं कोशिश करती हूँ अगर यहाँ पे एक चार्ट लग जाता है ना तो मुझे क्वेश्चन पूछने में आसानी हो जाएगी। ये कहाँ से आ गया? होता है ना, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, तो अगर वो लग जाता है, मतलब लग तो जाएगा बट ये छोटा नहीं हो रहा है, यहाँ से होता है माइनस करने से, ये इसके अंदर चला गया ना, इस वजह से काम नहीं कर रहा। हाँ हो गया, तो ज्यादा ही छोटा हो गया ना।
इतना ठीक है। ऐसे ही मैं प्रोवाइडेड चार्ट करके क्वेश्चन पूछ सकती हूँ ना, ये हो जाएगा इससे, जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये बेनिफिट हो जाएगा इसका। चलिए समझ जाइएगा, किसी चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया आपसे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ recombinant type in cross B? पता है, दिख रहा है आपको, है ना? थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 37. 1. नहीं, क्रॉस बी में पूछा है, 37.2 हो जाएगा, ठीक है? Oh yes. चलिए देखिए। Yes. हाँ, which phenomena, अच्छा क्वेश्चन है ये, which phenomena distorts or deviate dihybrid cross ratio of Mendel in Morgan's experiment? यहाँ पे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है ये। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। चौथा क्वेश्चन लिखिए। हु is credited for gene mapping? यहाँ पे अल्फ्रेड स्टर्टवेंट। Alfred Steinberg. हाँ, इनका नाम लिख लीजिएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए। Which cross
possess high linkage. क्रॉस ए Cross A. हाँ ठीक है, 6 क्वेश्चन लिखिए। Mention the features of Drosophila selected by Morgan for his dihybrid cross. For his dihybrid cross. देखिए ये जो मैंने लिखा था, जो एक दो पॉइंट जो गायब हो गया था, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना मेंशन करना है कि मॉर्गन साहब ने, मॉर्गन ही लिखा ना, मैंने मंडल तो नहीं लिख दिया गलती से। हाँ ठीक है, मॉर्गन ही लिखा मैंने। हाँ तो इन्होंने क्या किया था, फीमेल जो ली थी, ठीक है, फीमेल की येलो बॉडी और वाइट आई थी, और मेल जो लिया था ब्राउन बॉडी और रेड आइड मेल्स थे। ठीक है, इसी को बस आपको मेंशन करना और कुछ नहीं करना है। 7th क्वेश्चन लिखते हैं। 7th क्वेश्चन में लिख लीजिए, mention the percentage of parental features in both cross A and cross B. एट्थ क्वेश्चन लिखिए, what is the percentage recombinant type in cross A? 9th क्वेश्चन लिखिए, what are sister chromatids? Chromatid arms of same homologous chromosomes are known as sister chromatids. प्रेरणा, आपने 11th कहाँ से कवर किया था? आवाज जा रही है मेरी? यस मैम। 11th कहाँ से कवर किया था आपने? मैम यूट्यूब से की बायो थी, 11th क्योंकि मैम मेरा मैथ्स एंड बायो दोनों है, तो मैं 11th में मैथ्स पे ज्यादा फोकस की थी, बायो नहीं पढ़ी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, यस मैम। चलिए 10th क्वेश्चन लिख लीजिए।
what is the special work of student of मॉर्गन। जीन फिर से यहाँ पे कर जी देती हूँ मैम। ऑल्सो। हाँ ऑल्सो मेंशन, ऐसे तो लिख ही चुके हैं आप लोग पहले वाले क्वेश्चन में, ऑल्सो मेंशन हिज नेम। चलिए हो गया।